नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सप्रेस एमपीसीजी में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन स्मार्ट सिटी को लेकर चर्चा की गई, जहां पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेश मूणत ने ध्यान आकर्षण में अपात्र को कम देने और भ्रष्टाचार को लेकर सवाल जवाब किया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के कामों में करोड़ों रुपए की राशि का बंटरवाट किया गया। स्मार्ट सिटी के अंतर्गत केवल रायपुर राजधानी के लिए 180 करोड़ रुपए का प्रावधान था, परंतु राजधानी में कोई भी विकास कार्य नजर नहीं आते हुए यूथ हब बनाने की बात की गई थी, वह भी नहीं बना। 8 करोड़ रुपए टपरी बनाने में लगा दिए गए। ऐसे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत गार्डन है जिन्हें सौंदर्यकरण के नाम पर कुछ नहीं किया गया। मल्टी लेवल पार्किंग में दुकान खुल रही है, केवल भ्रष्टाचार हुआ है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र का 6वां दिन था, जहां पर ध्यान आकर्षण में स्मार्ट सिटी को लेकर पूर्व मंत्री एवं वर्तमान विधायक राजेश मूणत ने कई सारे सवाल उठाए। इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी को लेकर भ्रष्टाचारियों और अनियमितों का आरोप पूर्ववर्ती सरकार पर लगाया गया। यजुवेंद्र सिंह ठाकुर की रिपोर्ट। पूरे देश के अंदर एक विकसित प्लानिंग के साथ में शहर सुव्यवस्थित बसे, उसकी परिकल्पना मोदी सरकार ने की थी, जिसके तहत रायपुर शहर के अंदर लगभग 390 परियोजना स्वीकृत हुई थी, जिसमें लगभग 980 करोड़ रुपए खाली रायपुर शहर के डेवलपमेंट के लिए दिए गए थे। जिन परियोजनाओं में जो जो चीज का प्रावधान था वह काम कंप्लीट नहीं हो पाए, और जब 3-3 साल तक कंप्लीट नहीं हो पाए तो केंद्र सरकार से फिर स्वीकृति लेकर के परियोजना में संशोधन करने का अधिकार दिया। लेकिन एक बंदर पार्टी रायपुर शहर में बढ़ गई। जो भी प्रोजेक्ट है, जिन प्रोजेक्ट में जो मूल आवश्यकता थी वह ना कर करके जिसमें प्रॉफिट हो सकता है वह ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए गए। रायपुर शहर में वृक्षारोपण कहीं देखने को नहीं मिलता। 8 करोड़ रुपए ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम के लिए 200 करोड़ के ऊपर खर्च कर दी। मल्टी लेवल पार्किंग बनी, लेकिन पार्किंग का उपयोग नहीं हो रहा, वहां ऑफिस लग रहे। विद्युतीकरण करना था अंडरग्राउंड सिस्टम में, वह नहीं कर पाए। जिस चौपाटी को लेकर के सब प्रश्न चल रहे थे, उस चौपाटी में बताया यूथ हब बनेगा, ग्रीन कॉरिडोर, ना यूथ हब बना ना ग्रीन कॉरिडोर बना। वहां टपरों की दुकान खोल दी, 8 करोड़ रुपए समथिंग में बर्बाद कर दी। एजुकेशन हब के अंदर लाइब्रेरी की जगह, बच्चों को पढ़ने की सुविधा, उसकी जगह वहां पर 2 ठेले खुमचे लग रहे हैं। शहर के चारों तरफ डेवलपमेंट के लिए बूढ़ापारा तो एक प्रयोग का स्थान बन गया। जो लाइट पहले लगी थी सोलर ऊर्जा से, उसको हटा के खाली एक पाइप खड़ा कर दिया, उस पर एक लाइट लगा दी गोल। सौंदर्यकरण के नाम पर डाका डाल दिया। आज तक वो फुवारा वापस चालू नहीं हुआ। चालू हुआ फिर जब कोई नेता जाता है फिर उसका में बंद हो जाता है। एक भी स्मार्ट रोड नहीं बन पाई। जो स्मार्ट रोड प्रोजेक्ट के अंदर थी और जिसका डीपीआर बना, जिसका जो चीज का प्रावधान था, उसमें देखने को नहीं मिल रहा। माननीय मंत्री महोदय के सामने जब यह संज्ञान में आया तो आवास परिवहन मंत्री, जो आज के हमारे मंत्री ओपी चौधरी जी, वो रायपुर के कलेक्टर भी रहे, कमिश्नर भी रहे, वो रायपुर की स्थिति को जानते भी हैं। मैंने उनसे कहा है, एक चीज बता दो आप मेरे, कोई हुई हो तो। और जब ये चारों तरफ लूट खसोट मची हुई है और वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं कि वहाँ क्या काम हो रहा, कौन कर रहा, स्मार्ट सिटी के नाम पर जो भर्रासाई और पैसा खपाने की लूट खसोट जो मचा करके रखी थी कि केंद्र ने पैसा दिया, कहीं पे भी खर्च करो, कुछ भी करो, किसी को पता नहीं। तालाब का सौंदर्यकरण हुआ नहीं, पैसा निकल गया। जहाँ गार्डन बनना था वहाँ गार्डन नहीं बना, उसकी जगह दूसरी जगह बना दी। इसलिए इन सब को लेकर के जो प्रश्न था, माननीय मंत्री जी ने कहा चौपाटी वहाँ नहीं होगी। चौपाटी का स्वरूप क्या होगा, यूथ के बारे में चिंता करके उस पर निर्णय करेंगे। साथ में उन्होंने कहा, मैंने कहा कि जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। उन्होंने कहा मैं इसके लिए भी सुनिश्चित करूंगा। दोनों मंत्री महोदय के प्रति और सरकार के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने
रायपुर शहर को विकसित प्लानिंग के बसाने के लिए जो 1000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट में गड़बड़ियाँ हुई है उसकी जांच की घोषणा की है। मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ।